अब देख लेते हैं फैक्टर इनकम और एक तरीके से नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। फैक्टर इनकम जैसा कि हमने बताया कि फैक्टर इनकम को डेफिनेशन करना है, आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट, जो भी पेमेंट पे किया जाता है प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा टू द हाउस होल्ड, ठीक है, इन द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, जो भी फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके या जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके जो भी इनकम जो फर्म है वो हाउस होल्ड को दे रही है, वो सब सारे एक तरीके से क्या होंगे, जैसे कि वेजेस दे रहा है ना, वेजेस कौन दे रहा है भाई, वेजेस एक तरीके से फर्म दे रहा है, किसको दे रहा है, फर्म मतलब जो बिजनेसेस है वो किसको दे रहा है, हाउस होल्ड को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा जो लॉजिकल चीज है वो याद रखिएगा, क्लियर। दूसरा जो डेफिनेशन में था वो क्या था हमारा, नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलते हैं, एक तो भाई जो हमारे देश में वो ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो हमारे देश में रह रहे हैं बहुत सालों से, ठीक है, वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देख रहे हो, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो हमारे देश में इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो सीधा सा मतलब कि जिसका इनकम यहीं पर कमा रहा है भाई, और जो यहीं पर खर्च कर रहा है, ठीक है, यहीं पर खर्च कर रहा है, यहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब क्या है, एक तरीके से यहीं के लिए इस्तेमाल करके चल रहा है, ठीक है। दूसरा, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इट डज नॉट इंक्लूड द इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, जैसे एनआरआई होता है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इवन व्हेन दे हैपेंस टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो हमारे देश का बंदा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वो नॉन रेसिडेंट है हमारे देश का, ठीक है, तो उसका इनकम कभी भी काउंट नेशनल इनकम में नहीं होगा।